हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी बच्चों को मैं संस्कृत विषय का पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का जो ये संस्कृत का पेपर है, इसके इसके लिए दोस्तों आप सभी बच्चों को अच्छे से अध्ययन करना रहेगा। और मैं जो बता रहा हूँ इसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कक्षा 10वीं वाले बच्चे बने रहिए मेरे साथ वार्षिक परीक्षा तक, क्योंकि आपकी सारी हेल्प मैं कर दूंगा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है संस्कृत विषय में। प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पठति पदे लकार अस्ति, तो इसमें पठ तो धातु है, आप सभी बच्चों के लिए पठ धातु हो जाएगी। और इसमें लकार आपसे पूछा है, पठ धातु है और लट लकार है, तो यानी कि लकार पूछा है तो इसमें आपको लिखना है लट लकार। इसके बाद में अभवन पदे वचनम अस्ति। अब जो अभवन शब्द दिया हुआ है इसमें आप सभी बच्चों को वचन बताना है। यहाँ पर एक और बहु ऐसे लिखा है तो बहुवचनम इसमें हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन का शब्द है ये। पश्यतु पदे धातु अस्ति, तो पश्यतु यानी देखना, तो इसमें दृश्य धातु आप लोगों की हो जाएगी। भविष्यति पदे लकार अस्ति, ये जो भविष्यति शब्द दिया गया है इसमें आपसे लकार पूछी है, तो लकार में आप सभी स्टूडेंट्स को लिट लकार लिखना रहेगा, भविष्यति में लिट लकार है। अगला है आचार्य पदे उपसर्गः अस्ति, तो आचार्य पद जो है इसमें आंग उपसर्ग आप लोगों का हो जाएगा, यानी आ उपसर्ग है, ये आपका पहला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी बच्चों को यदि नोट्स चाहिए, सेट पेपर्स चाहिए, तो इसके लिए आप सभी को मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप पर मैंने क्लास 10th के लिए मेंबरशिप दे रखी है, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट के नोट्स और वीडियो कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, आचार्य पदे उपसर्गः अस्ति, तो आचार्य में आप सभी बच्चों को, ठीक है, ये वाला उपसर्ग बताना है। उपस्थित पदे उपसर्गः अस्ति, उपस्थित में आपका उप उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो उपसर्ग वो कहलाता है, तो उप उपसर्ग है उपस्थित में। अब युग मेलनम कुरुत, यानी कि यहाँ पर जोड़ी बनाई वाला प्रश्न आ चुका है। और जो मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे त्रैमासिक परीक्षा के लिए बता रहा हूँ, इसमें से देखना 100% क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। यथाशक्ति, तो यथा शब्द उपसर्ग, इसे अव्यय शब्द है, उपसर्ग नहीं अव्यय शब्द है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो ऐसा शब्द है, तो अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर आप सभी का जो समास बनेगा वो अव्यय भाव समास बनेगा। ग्राम गतः जो है, इसका जब हम समास वगैरह करते हैं तो बनता है ग्रामम गतः, तो रामः रामम रामेण, इसी तरह से ग्रामः ग्रामम, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को याद रखना तत्पुरुष समास इसमें आपका हो जाएगा। ग्राम गतः, तो ग्रामम गतः इसमें आपका तत्पुरुष समास है, जो कि उसके जस्ट सामने ही दे रखा है। नीलकंठः, नीला विशेषण है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, यदि अगर मान लीजिए तीसरा पद प्रधान निकले अर्थात शिव, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, तो नीलकंठ जो है यहाँ पर बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, क्योंकि भगवान शिव को सूचित करता है ये। 1 + एकः एक एकः, यहाँ पर आपकी एक एक संधि बनेगी। नास्ति, नास्ति के आगे देखो सामने दे रखा है ना प्लस अस्ति, नास्ति दीर्घ स्वर संधि है। पितुर्ग्रहम, पितुः प्लस ग्रहम, यहाँ पर पितुः प्लस ग्रहम, और इसमें संधि कौन सी बनती है, इसमें आपकी विसर्ग संधि बनती है, ठीक है, ये विसर्ग संधि आपकी करेक्ट बन जाएगी, इसमें ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखिएगा, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना लिखत, यानी जहाँ पर शुद्ध होगा वहाँ आम लिखना है, जहाँ अशुद्ध होगा वहाँ पर ना लिखना है। क्रुद्ध कृषि वला इत्यस्मिन् पदयो विशेष्य पदम कृषि वलः अस्ति, तो इसमें आप सभी बच्चों को ना लिखना है, क्योंकि विशेष्य जो है ना, ये विशेष्य क्या है, विशेष्य पूछा है, इसमें विशेष्य पद क्या बताया, इसमें कृषिवल बताया, लेकिन कृषिवल विशेष्य नहीं है, इसमें जो क्रुद्ध शब्द दिया है ये विशेष्य शब्द आपका होता, तो यहाँ पर आपको पहले में ना लिखना है। कश्चित् कृषकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम पदम कृषकः अस्ति, कश्चित् कृषकः, कोई किसान की बात यहाँ पर है, तो इसमें विशेषण पद कृषका, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बात बता देता हूँ, सभी इसमें आंसर करेंगे और वो करेंगे आम, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रथमः इत्यस्य विलोम पदम द्वितीयः अस्ति, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, बताओ। प्रथमः, प्रथम का आपको द्वितीय लिखना है क्या, तो ये आम है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम है उसका अंतिम आता है विलोम, तो यहाँ पर विलोम पूछा है इसलिए, ठीक है, तो प्रथम का आता विलोम अंतिम,
और यहाँ पर दे रखा है द्वितीय जो कि ना है, इसलिए हमें इसमें ना लिखना रहेगा। अवेला इत्यस्य विलोम पदम वेला अस्ति, तो ये बात आप सभी को इसमें आम बताना है, यानी कि सही। नेक्स्ट है वनम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम ग्रामम अस्ति, तो दोस्तों ग्रामम नहीं है, वनम का काननम होता, वनम का काननम ऐसे बनता, लेकिन आपने यहाँ पर जो बता रखा है आप लोगों को वो ग्रामम बता रखा है, लेकिन वनम का तो काननम आता ऐसा, तो ये पर्याय पद नहीं है, मतलब ना लिखेंगे। आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, यानी आम को रसालम भी बोला जाता है, यानी कि इसमें आपको राइट लिखना है, आम लिखेंगे संस्कृत में, यानी कि ये आपका सही है। इसके बाद में दोस्तों प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत में पहला गुणी किम वेत्ति, तो इसमें आपको लिखना है गुणी गुणम वेत्ति। वसंतस्य गुणः का जानाति, तो इसमें आपको लिखना है वसंतस्य गुणः पिकः जानाति। पशुना अपि कीदृशा ग्रायते, तो इसमें उदीरिताः, उदीरितो अर्थः ऐसे भी लिख सकते हैं, उदीरिताः भी लिख सकते हैं। पठितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तो पठितुम में आपका जो प्रत्यय होगा वो होगा तुमुन प्रत्यय। इसके बाद दृष्टवा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तो इसमें दोस्तों दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय आपका बनेगा। वि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप संयुज्य किम पदम भविष्यति, तो इसमें आपका विज्ञाय बन जाएगा। ठीक है, विज्ञाय आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। सभी बच्चों को ऐप डाउनलोड करना है, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपने ऐप डाउनलोड करके और उस पर जो स्टडी मटेरियल दे रखा है उसको सारा कंप्लीट कर लिया, तो ये मानकर चलिए दोस्तों आप सभी बच्चों के 75 जो नंबर है ना उसमें से 74 नंबर आराम से आ जाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। या अगर आपने लपक के मेहनत कर ली अच्छे से तो 75 के 75 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेली वीडियोस आ रहे हैं उनको देखना है और लाइव क्लासेस से जुड़ना है। उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो विद्यालय जो शब्द आपके लिए लिखा है इसमें आपको वचन बताना है, एक वचनम। ठीक है, एक वचन का शब्द है विद्यालय। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, इस छात्रा में आपको विभक्ति पूछी है। अब यहाँ पर छात्रा की विभक्ति जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स करेक्ट करेंगे, जो कि करेक्ट आंसर में सभी को लिखना है प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति का आपका शब्द है छात्रा। अगला है ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति, यानी ग्रामस्य जो है ना ये ग्राम को सूचित करता है, गांव को, तो इसके विभक्ति के रूप में आपको बताना है। तो ग्रामस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अच्छा, ग्रामस्य की जगह पर आपके सामने रामस्य में लिख दूँ ना तो भी षष्ठी विभक्ति लिखना, अगर आपके सामने में बालकस्य लिख दूँ तो भी आप षष्ठी विभक्ति लिखना। इस तरीके से आपसे कहीं से भी जब शब्द पूछते हैं तो आप समझ कर कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, षष्ठी विभक्ति आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, बालकम जो पद दिया है इसकी विभक्ति आपसे पूछी है, तो बालकः बालकम यानी कि आपकी द्वितीय विभक्ति। बालक शब्द जो है ये आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बालक की विभक्ति और राम की विभक्ति 100% इनमें से कोई सा भी एक दे देते हैं वो, और आपसे पूछते हैं कि बताओ इसमें कौन सी विभक्ति है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो बने होते हैं ना सभी वचनों में सारे सप्तमी तक यानी संबोधन तक पूरा याद कर लो आप, तो कहीं से भी पूछ ले आप आंसर कर देना। बालक की राम की अच्छे से याद करना। इसके अलावा लता की विभक्ति और रमा की विभक्ति दोनों में से देते हैं। इसके अलावा छात्र की विभक्ति में से देते हैं। अब इसमें जो मैंने बता रखा है इसको पहले तैयार कर लीजिएगा सभी बच्चे। बालकम आपका इसमें द्वितीय विभक्ति है। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालकः ऐसे बनती है। तो द्वितीय नंबर पर आता है बालकम। और द्वितीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति में आपका कारक होता है कर्ता कारक। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति रहती कर्ता के बाद में आपका द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक रहता है, तो कर्म कारक में आपका द्वितीय विभक्ति लगती है दोस्तों। तो सारी विभक्तियाँ कारक के आधार पर ही चलती है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन ये रहा, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम अस्ति। अब इसमें ग्राम लिखा है, रमा लिखा है, सर्वत्र लिखा है, बालकम लिखा है। ग्राम शब्द आपका संज्ञा शब्द है, रमा शब्द भी आपका संज्ञा शब्द है, बालकम शब्द भी आपका संज्ञा शब्द है। यहाँ अव्यय शब्द आपसे पूछा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वो सर्वत्र है।
जो सर्वत्र शब्द लिखा हुआ है ना, ये अव्यय पद है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा, सर्वत्र। अगला है छात्रा स्वविद्यालयम गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति, यानी इस वाक्य में अव्यय पद आपसे पूछा गया है। छात्रः स्वविद्यालयम गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। दोस्तों छात्र भी संज्ञा शब्द है, विद्यालय भी संज्ञा शब्द है। यहाँ पर गमिष्यति जो है ये जाने के लिए यूज़ होता है, जाना क्रिया शब्द है। स्व जो है आने वाला कल है, ये अव्यय शब्द है। स्व आप सभी को आंसर लिखना है, ठीक है, ये अव्यय पद है इसमें। इसके बाद में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा यहाँ पर 27 जो क्वेश्चन का एक सीरीज़ बनाई थी मैंने इसके पहले, उस वीडियो में मैंने 27 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। उसके लिए आपको देख लेना है, संस्कृत की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर जाकर, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेंगे सारे। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो इसमें दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति, ऐसे। केन समः बंधु नास्ति, तो उद्यमेन समः बंधु नास्ति। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते, तो कीदृशः को हटाकर लिखना है आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र मन्यते, ऐसे लिखना है, ठीक है। और बाकी जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना सारे, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति विद्याधनम यच्छति, के का पिपासिता मर्याते है लोके में तो भयात का मुंचते बुद्धिमान मुंचते, ऐसे वाच्य परिवर्तन वाला जो शब्द दे रखा है ये वाच्य परिवर्तन करना रहेगा आप लोगों को। बालकः विद्यालयम गच्छति, तो कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गच्छति में आप देखिएगा तो गच्छति का गम्यते बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। छात्रा पत्रम लिखति, तो लिखति का लिख्यते बन जाएगा, ठीक है। गायकेन गीतम गीयते, तो इसमें कर्तृवाच्य में बनाना, ये पहले ही कर्मवाच्य में दे रखा है तो इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। इन सभी का जो फुल टेस्ट सीरीज़ है वो आप सभी बच्चों को ऐप पर देखने को मिलेगी। ऐप की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। मेंस एजुकेशन ऐप आप सभी बच्चे ज़रूर डाउनलोड करिएगा और फिर आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करके और अधिक से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को जो आज मैंने बताया इतने आज याद कर लो, बाकी जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।